आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। कहते हैं इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। निजामाबाद के एक 78 साल शख्स इंटरमीडिएट ओपन से इम्तिहान लिख रहे हैं। इस महीने की 25 तारीख से इंटरमीडिएट ओपन के इम्तिहान का आगाज हुआ है। एलागुड़ा इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। मेदक में जेवरात की दुकान से 50 तोले चांदी के जेवर की खातून ने चोरी कर ली। इस खातून ने दुकान मालिक की तवज्जो हटाते हुए ये वारदात अंजाम दी। इस बात की शिकायत दुकान मालिक ने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर खातून की तलाश शुरू कर दी। जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। चौथी मंजिल से गिरने वाले 8 माह के बच्चे की लोगों ने जान बचाई। ये वाकया चेन्नई में पेश आया। 8 माह का बच्चा खेलते हुए चौथी मंजिल से दूसरे फ्लोर की बालकनी की रूफ टॉप पर गिर पड़ा था। इसी दौरान मुकामी अफराद जमा हो गए। उन्होंने नीचे बेडशीट पकड़ी और कुछ लोगों ने बालकनी से इस बच्चे को जान बचाई। नोएटेल हैदराबाद एयरपोर्ट GMR एरोसिटी हैदराबाद ने आमन्ना राजू को अपने नए एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पर तकर्री का ऐलान कर दिया है। एक बयान में कहा गया है कि आमन्ना राजू अपनी इख्तिराई खानों की तख्लीकात और खाने के एक गैर मामूली तजुर्बे फराहम करने की लगन के लिए मशहूर है। सालाजंग म्यूजियम 8 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए तैयार करदा समर आर्ट कैंप की मेजबानी के लिए तैयार है। 14 मई से शुरू होने वाला और 28 मई को इख्तिताम पजीर होगा। इस आर्ट कैंप में शिरकत के लिए दरख्वास्त पीर को म्यूजियम के इस्तकबालिया काउंटर से शुरू हुई और 5 मई तक जारी रहेगी। एक फेक वीडियो जिसमें अमित शाह के एक बयान जो तेलंगाना में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन कोटे को खत्म करने के लिए अज़्म का इशारा दिया गया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम तेलंगाना पहुंचकर इन लोगों को नोटिस भेजेगी जिन्होंने इस जाली वीडियो को ट्वीट किया था। चूंकि INC तेलंगाना ने इसे एक्स साबिका ट्विटर पर पोस्ट किया, लिहाजा इन्हें भी नोटिस दिया जाएगा। कागज नगर में मुर्दा बच्चे की पैदाइश के बाद खातून की मौत हो गई, जिसके बाद बरहम खातून के रिश्तेदारों और अहले खाना ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और हॉस्पिटल के सामने एहतजाज किया। इस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश कर दी। तेलुगु देशम पार्टी TDP के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, आंध्र प्रदेश असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के सुपर 6 वादे सुपरहिट साबित हो रहे हैं। एक इंतखाबी रैली से नायडू ने खिताब किया, कहा सुपर 6 स्कीमों के बड़े पैमाने पर सताइश की जा रही है। जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू पर 14 साल से इख्तिदार में रहने के बावजूद एक भी कामयाबी का दावा करने में नाकामी पर सख्त नुक्ताचीनी की। कहा, इंतखाबात करीब आते हैं। चंद्रबाबू नायडू जैसे ही गैर मुकामी कायदीन लोगों को धोखा देकर वोट मांगने आ रहे हैं। इंतखाबात खत्म होने के बाद गैर मुकामी कायदीन हैदराबाद रवाना हो जाएंगे। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा, वो कर्नाटक के रुकन पार्लियामेंट पर ड्रोन रवाना के जरिए जिनसे इस साल की खबरों से सदमे और शदीद परेशान हैं। और उन्होंने मरकज की BJP की क़ियादत वाली हुकूमत पर तनकीद की और मुतालबा किया कि उन्हें कानून का सामना करने के लिए हिंदुस्तान वापस लाया जाए। उन्होंने सवाल किया कि इन्हें मुल्क छोड़ने की इजाजत कैसे दी गई। SSC पब्लिक इम्तिहान मार्च 2024 के नताइज मंगल को सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। तलबा अपने नताइज वेबसाइट bsetelangana.go.in या रिजल्ट bsttelangana.org.com पर देख सकते हैं। कांग्रेस और BJP को झटका देते हुए BRS के जारी लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने की उम्मीद है। हिंदी न्यूज चैनल 24 के ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक BRS को रियासत में MP की 8 सीटें जीतने का इम्कान है। BRS 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात में 40% वोट शेयर हासिल करेगी। एरावली में चावल के बराह रास्त बोए जाने वाली फसल पर फसल काटने के लिए तजुर्बा CCE का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में ज़राई हुक्काम, साइंसदानों और मुकामी काश्तकारों की शिरकत देखी गई, जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर इस अहम इक़दाम की उम्मीद अफजा नताइज का जश्न मनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तेज रफ्तार गर्दिश करने वाली वीडियो जिसमें अपनी बहन की शादी में डांस करते हुए 18 साल लड़की नीचे गिर पड़ी, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। हार्ट अटैक से मौत वाक़ई हो गई। लड़की की शनाख्त मेरठ के रहने वाली रिमशा के तौर पर किया है। IBM में इन्हें भारत बायोटेक के शरीक बानी और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा M. एला को अप्रैल 2024 और 26 के दरमियान 2 साल की मुद्दत के लिए एसोसिएशन के नए सदर के तौर पर ऐलान किया। भारत बायोटेक के CFO खजांची होंगे और डॉक्टर हर्षवर्धन IBMA के डायरेक्टर जनरल के तौर पर जारी रहेंगे।
حماس نے کہا کہ یہ گروپ اسرائیل کے ساتھ کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جس میں غزہ کی پٹی میں دشمنی کا خاتمہ شامل نہ ہو۔ اسرائیل نے مذاکرات کاروں کو واپس بلایا ہے اور کیونکہ حماس نے قطر کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کو مسترد کر دیا۔ ایکسپریس نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔